ये नवाज शरीफ की तस्वीर लगाई हुई है मैंने, ये मैं उतारता हूँ और इसको ये पाड़ता हूँ, और अब इसकी भी मैंने लगवानी थी, इसकी भी मैं पाड़ देता हूँ। और ये है वो अयाज सादिक साहब, अगर ये लाते कांपती तो आज कटती ना। ये बहादुर नौजवान है और अब ये तस्वीरें लगेंगी। अयाज सादिक को मैं मशवरा देता हूँ कि अयाज सादिक हीरा मंडी चला जा और वहाँ की जितनी तवाइफें हैं नाचने वाली उनको इकट्ठा कर ले और उनको उनकी मुंह मांगी रकम दे दे और उनसे कह दे कि इंडिया के हक में बोलो और पाक फौज के खिलाफ बोलो। वो मर तो जाएंगी, जिस्म फरोशी करने पे मजबूर हो जाएंगी, खुदा की कसम पाक फौज के खिलाफ नहीं बोलेंगी और इंडिया के हक में बयान नहीं देंगी। मैं बलाल भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरी कॉल पे आए। कुछ दिनों से जो ये बयान चल रहे हैं उनकी वजह से मेरे दिल पर, मेरे ज़मीर पर एक वज़न सा था, इसलिए आपको बुलाया। मैं पहले भी बयान दे चुका हूँ, आपको पता है मैं नून लीग का सपोर्टर था, वर्कर था। मैंने नून लीग की सारी मीटिंगें भी अटेंड की हैं, इनको जलसों में भी गया हूँ, मैंने नारे भी लगाए हैं। लोग मुझे पटवारी कहते थे लेकिन मैं इस पर फ़ख्र महसूस करता था। लेकिन अब यहाँ से जाकर जो बुज़दिल नवाज शरीफ ने, इक़्तिदार के भूखे नवाज शरीफ ने जो बयान दिया है, और यहाँ जो रहकर अयाज सादिक ने बयान दिया है कि लाते कामती, मैं तो वो बयान नहीं कर सकता। अयाज सादिक से मेरा सवाल है, अभिनंदन का जो जहाज़ गिराया गया था वो राना सनाउल्लाह ने गिराया था, मियाँ नवाज शरीफ ने गिराया था, एहसन इकबाल ने गिराया था या मरियम नवाज ने गिराया था? वो पाक फौज के, एयरफोर्स के नौजवानों ने गिराया था। मैं आपको कहता हूँ आप मेरे साथ शाही महल्ले चले जाएं। कहाँ चले जाऊँ? शाही महल्ले चले मेरे साथ। वहाँ की जो औरतें हैं वो भूख की वजह से और माहौल मिलने की वजह से जिस्म फरोशी तो कर रहे हैं लेकिन वतन फरोश वो भी नहीं है। आप जाकर देखें वहाँ फौज के या पाकिस्तान के खिलाफ। बड़ी वड्डी गल कर गया जी मौलवी साहब, बड़ी वड्डी गल कर गए ने। ए गल अगर किसी गैरतमंद नूं पता लगे, खुदा दी कसम दा मूंह चुम्मन तेन पता नहीं कित्थे लै जान, एनू हज कराई जाए बंदा। मैं मजाक नहीं करता पिया, दोबारा गल कहो, कित्थे चला तुहाडे नाल? आप मेरे साथ शाही महल्ले चले। वहाँ की जो तवाइफे, जो कंजरिए हैं, वो भूख की और गंदा माहौल मिलने की वजह से जिससे फरोश तो बन चुकी हैं लेकिन वतन फरोश वो भी नहीं है। आप जाकर वहाँ फौज के ख़िलाफ़ या मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या वतन के ख़िलाफ़ कोई भी बात करें आपको वो हशर कर देंगी। इतनी अभी भी उनके अंदर गैरत है और ये बंदे बगैरत हो गए हैं, ये उनके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। मैं दुआ करूंगा अल्लाह ताला से कि मरने के बाद मुझे मियाँ शरीफ जो उनका वालिद है उससे मेरी मुलाकात कराए। मैं उससे पूछूंगा पीछे आपके मरने के बाद आप ये क्या छोड़कर चले गए अपनी औलाद को। ये वो औलाद जो रहती यहाँ थी और सोचती इंडिया की थी, या कहाँ कहाँ गड़बड़ कर गई? गड़बड़ तो कुछ हुई है, उस वही बता सकता है। मैं नून लीग के बाईकाट की इब्तिदा जो है अपनी दुकान से ही करता हूँ। आए जी आए, आहिस्ता 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 आहिस्ता। ये देखें जी, ये नवाज शरीफ की तस्वीर लगाई हुई है मैंने, ये मैं उतारता हूँ और इसको ये पाड़ता हूँ, और अब इसकी भी मैंने लगवानी थी, इसकी भी मैं पाड़ देता हूँ। और ये है वो अयाज सादिक साहब, अगर ये लाते कांपती तो आज कटती ना। ये बहादुर नौजवान है और अब ये तस्वीरें लगेंगी। हमें मोहब्बत जो है सिर्फ जनरल कमर बाजवा से, अफवाज पाकिस्तान से और पाकिस्तान के मुखलिस लोगों से है। बकाया किसी करप्ट से और किसी गद्दार से हमारी कोई मोहब्बत नहीं। मियाँ नवाज शरीफ साहब की तस्वीर फाड़ दी आपने? पाड़ दिया मैंने उसे। इतना गुस्सा क्यों? अब मुझे चाहिए नहीं, मुझे वो मुखलिस लोग चाहिए जो पाकिस्तान का भला सोचे। ये मैं लगाता हूँ जी, ये देखें जी, ये लगा दी मैंने। अब इनसे मेरी मोहब्बत है, इनके साथ मेरा उठना बैठना है और इनके साथ ही मेरी खुशी गम है। इनके साथ ही जीना मरना, इनका साथ ही जीना मरना है। मियाँ नवाज शरीफ साहब, खुदा जानता है बड़ा दुख हुआ ये देखते हुए कि 3 दफ़ा पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म मुंतखब हो उसकी तस्वीर के साथ ऐसा हो। मैं प्रोग्राम करता हूँ ज़ुबान खल्क, आवाज़ बनता हूँ उन लोगों की जिनकी आवाज़ कोई नहीं बनता। ना मैं किसी मिनिस्टर के पास जाता हूँ, ना किसी ब्यूरोक्रेट के पास, ना मॉडलों के पास, ना एक्टर्स के पास, ना एक्ट्रेसेस के पास। मेरा इनसे कोई सरोकार नहीं, मेरा सरोकार है इन लोगों से, मेरा सरोकार है इनसे। अगे आओ जी, ओथे तको ये लोग, ये मेरी तरह के हैं। खुदा की कसम मैं इनके साथ खुश रहता हूँ। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब, इन लोगों ने जिन्होंने आपको मुंतखब किया था, जो आपसे मोहब्बत करते थे, उन्होंने आपकी तस्वीर फाड़ दी। इसलिए फाड़ी
क्योंकि आपके जिस वक्त हवारी हैं पाकिस्तान में, वो ऐसे बयानात दे रहे हैं, ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं जिससे मुल्क की जो स्ट्रेटजिक स्टेबिलिटी है उसको डैमेज किया जा रहा है। जो बैन अल-अक़वामी रिलेशन के स्टूडेंट हैं उनको मेरी टर्म समझ आ गई होगी कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी, इसकी डेटरेंस जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो न्यूक्लियर डेटरेंस है, हमारी जो कन्वेंशनल डेटरेंस है, उसका एक काफ़ी असर रसूख है, वो अनचैलेंजेबल है, वो इनविंसिबल है, नाकाबिल तस्खीर है अल्हम्दुलिल्लाह। उसको डैमेज करने की कोशिश की गई है। मैं अयाज सादिक से या उनसे ये नहीं कहूँगा आपने ऐसा क्यों किया क्यों नहीं किया, क्योंकि वो दूध पीते बच्चे नहीं हैं। तो एनी हाउ ये बाकायदा एक साजिश हुई है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि कौमी असम्बली के फ्लोर पर ऐसी स्टेटमेंट देना कि यार पाकिस्तानी ਜਿਹੜਾ फॉरेन मिनिस्टर है ਉਹਦੀ ਲੱਤਾਂ, चलें यही मान लेते हैं कि साढ़े फॉरेन मिनिस्टर ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਸਾਡਾ फॉरेन मिनिस्टर ਨੂੰ समझ नहीं आ रही सी, ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ भी ਉੱਥੇ मौजूद सन। अयाज सादिक साहब, आई कंडेम्ड योर स्टेटमेंट, दिस इज शेयर, मैं कोई आप पर गद्दारी का तो नहीं कह सकता, लेकिन दिस इज शेयर नेग्लिजेंस ऑन योर पार्ट। इंतहा की हद तक ये लापरवाही थी। मैं ये दुनिया को बात बता दूं, बाबा कौम ने जो शेर कराची में सोया हुआ है, ये याद रखें, अल्फाज याद रखें, जो शेर कराची में सोया हुआ है उसने ये मुल्क बनाया, बड़े सगीर को 2 हिस्सों में तकसीम करवाया। उसके बाद उसके जो जवान हैं, जो फ़ौज पाकिस्तान में हैं, जो यहाँ पर अल्लाह रसूल का नाम लेने वाले हैं, उन्होंने बायपोलर वर्ल्ड को यूनिपोलर वर्ल्ड में कन्वर्ट किया। नाज़रीन, इसका मतलब ये है कि दुनिया में 2 सुपर पावर्स थीं। रशिया को, जिसे यूएसएसआर कहते थे, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, उसको हमने सूतर कर दिया। पूरी दुनिया, हिलरी क्लिंटन यहाँ कह के गई है कि हमने पाकिस्तानी फ़ौज की मदद से रशिया को यहाँ पे शिकस्त दी। जिनकी टांगें कामती हैं वो फिर सुपर पावर्स को शिकस्त नहीं देते। और आखिरी बात, पूरी नेटो, पूरी अमेरिकन फोर्सेस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स असिस्टेंट और पता नहीं कौन कौन, इंडियन आर्मी, पता नहीं कौन कौन यहाँ बैठे हुए अफगानिस्तान में, मिन्नतें किसकी हो रही हैं, हमारी जान छुड़वाओ। उनकी अयाज सादिक साहब कि जिनके आपके बकौल उनकी टांगें कामती, उन्हें पसीने आते हैं। और फ़ौज पाकिस्तान की तो अमेरिका मिन्नतें कर रहा है कि मेरी अफगानिस्तान से जान छुड़ाओ। इंडिया हमसे 10 गुना ज़्यादा बड़ा है, कश्मीर के मसले पे हमने नकेल डाली हुई है। और वो लोग जो कहते हैं पाकिस्तान हमला क्यों नहीं करता, ऐसे क्यों नहीं होता, चाइना ताइवान को एक्सेप्ट नहीं करता, ये सुन लें। चाइना इज़ एन एटॉमिक कंट्री, चाइना इज़ राइजिंग इकोनॉमिकली, चाइना इज़ राइजिंग मिलिटरली, लेकिन वो ताइवान के वजूद को एक्सेप्ट नहीं करता। विद इन नो टाइम चाइना ताइवान पर काबिज हो सकता है, लेकिन उसने ताइवान पर आज तक हमला नहीं किया। लेकिन वो कहता है ताइवान मेरा हिस्सा है, मगर वो अपना केस डिप्लोमेटिकली लड़ रहा है, इंटरनेशनली लड़ रहा है। उसको अपनी फॉरेन पॉलिसी के ज़रिए, अपनी डिप्लोमेसी के ज़रिए। जंगों से अब कब्ज़े नहीं होते। अगर आप जंगों से कब्ज़े करेंगे, इंडिया पाकिस्तान 2 न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं, आप कश्मीर कैसे ले सकते हैं? आप कश्मीर इकोनॉमिकली मजबूत होकर ले सकते हैं, आप अपनी फ़ौज का साथ देकर ले सकते हैं, आप यूनिटी ला कर दे सकते हैं। आप कोई सच्चा आशिक रसूल वज़ारत उज़्मा की सीट पर बैठा दें, कश्मीर मिल जाएगा। मैं नहीं कहता कौन है कौन नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी फ़ौज को हिट करेंगे, आप उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे, तो मामला फिर आपके और मेरे दोनों के सामने है। और मैं आखिर में ये कहता हूँ, अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदक़े इस मुल्क के हाल पे रहम करे, यहाँ पर बसने वाले तमाम पाकिस्तानियों को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दें।